आज का ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए है जो मैरिड है और अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेके चल रहे हैं। जिसने भी मेरे पुराने वीडियोस देखे उनको पता है मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। और यस, मैंने भी किया है और मुझे मिला है और मुझे इतना भी लगता है कि आपको भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बिना स्ट्रगल का तो कुछ मिलने वाला नहीं है हाथों हाथ। तो मैं आज के इस वीडियो में स्पेशली अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, मैंने कैसे मैनेज किया अपने ससुराल, अपने मायके, प्लस अपने पढ़ाई को। और पढ़ाई के साथ साथ मैं एक जॉब भी करती थी। मैंने इतना सब कुछ कैसे मैनेज किया और दूसरे जॉब के लिए कैसे तैयारी किया, तो आज के वीडियो में जानते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगी जिसके कारण मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला था। सबसे पहले एक नंबर पे आते हैं, अपना जो भी टारगेट है उसको एकदम स्पष्ट रखें ताकि आपको पता हो कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हो, किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और उस एग्ज़ाम का किस टाइप का सिलेबस आता है पिछले जो भी प्रीवियस ईयर में, वो आपका क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ, पता नहीं क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ऐसा दूध भात जैसा नहीं होना है। आपका जो भी टारगेट है उसको एकदम क्लीन रखें। तो 2 नंबर पॉइंट है मेरा, आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना एकदम मस्ट है। और आप एक हाउसवाइफ या आप हस्बैंड कुछ भी हो, आप जो भी हो, शादीशुदा हो, आपका घर में तो काम होता ही है, मुझे पता है, मैंने भी किया हुआ है। आप देख सकते हो ये छोटा सा क्लिप, आप ये देख के आप अनुमान लगा लीजिए कि मैं किस टाइप के गांव से, किस टाइप की फैमिली से आती हूँ। तो मैंने भी अपना टाइम टेबल फिक्स किया था अपने घर के काम के लिए और अपने पढ़ाई के लिए। अलग अलग टाइम टेबल मैंने बनाया था। जैसे कि अगर फैमिली में सभी 6 बजे लगभग उठ जाते थे तो मैं उससे 1-2 घंटा पहले उठ जाती थी, 4, साढ़े 4 को उठ जाती थी और अपने पढ़ाई को कंप्लीट करती थी। 2 घंटे तक कम से कम रिविज़न कर लेती थी। फिर 6 बजे अपना उठ के वही मतलब फैमिली के साथ ही अपना काम करना, इधर उधर ब्रेकफास्ट बनाना, ठीक है, फिर एक झाड़ू पोछा जो भी अपना काम कर लेती थी। फिर लंच को भी मैं लगभग 10-11 बजे तक कंप्लीट कर लेती थी क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, मुझे फिर जॉब में भी जाना होता था। और सुबह से लेके जो मैंने अभी तक का बताया आपको, इसमें मैं एकदम खाली नहीं रहती थी। मेरा मोबाइल मेरे साथ रहता था। मैं ईयरबड्स लगाती थी एक कान में, या फिर ऐसे ईयरबड्स नहीं होने से भी ऐसे मोबाइल में वीडियो ऑन करके जो भी मेरा जीके का पोर्शन है, करंट अफेयर से ऑनलाइन से सुनते सुनते अपना काम भी कंप्लीट कर ली थी। फिर अपना जॉब में जाने के बाद वहाँ पे मैं जब भी फ्री टाइम मिलता था मुझे, वहाँ पे वही फ़ोन लेके वीडियोज़ देखती थी पढ़ाई से रिलेटेड। और छोटा सा एक पेपर होता था मेरा पॉकेट में हमेशा, और एक पेन होता था। अगर जब भी टाइम मिले तो कभी कभी रीजनिंग का सेक्शन भी मैं वहीं पे एकदम कंप्लीट कर लेती थी, थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिला। फिर उसके बाद रिटर्न अपना घर शाम तक आ जाती थी। फिर घर में आने के बाद वही शाम का काम रोज़ का है ना, आपको तो पता है एक शादीशुदा लड़की का काम क्या होता है, घर में घर का काम इधर उधर। फिर गांव में है तो फिर अपना गाय बकरी जो भी है उसके लिए घास काटना, ये वो सब होता था। तो इसी टाइम के बीच में कभी खाली नहीं रहती थी, मोबाइल रहता था अपना, वही वीडियो चलाओ, अपना जीके का पोर्शन पूरा ऐसे ही मतलब कर करके मैंने पढ़ाई किया, ठीक है। अपना घास काटने जाती थी तभी फ़ोन लेके साइड में रख के सुनते सुनते अपना काम करती थी। तो कभी खाली नहीं बैठना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ते रहना है। फिर वही रात को आके अपना खाना पीना करके अब फिर रात को पढ़ाई करती थी, कम से कम 1-1:30 बजे तक जितना भी हो मैं पढ़ाई करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने का टाइम 4 से 5 घंटा, मुश्किल से इतना ही, इससे ज़्यादा आपको सोना नहीं है। आप जब भी पढ़ाई करने, आप इस पढ़ाई वाले टाइम में हो तो इससे ज़्यादा आपको सोना नहीं है। अगर आपका दिमाग शार्प है तो आप जल्दी कैच कर पाते हो तो वो आपके हिसाब से। लेकिन अगर मेरे जैसे कोई है जो ज़्यादा शार्प दिमाग ना हो, उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मेरा तो नींद हमेशा 4 से 5 घंटा का ही रहता था, मेरा जो भी पढ़ाई का उस टाइम मतलब पीरियड चल रहा था। नंबर पे आता है आपके हस्बैंड वाइफ जो भी लाइफ पार्टनर हो, उनसे और फैमिली से खुलकर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनसे आप खुलकर बात नहीं करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको उनको बताना है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, आपका सपना क्या है। अगर ये सब आप उनसे खुलकर बात करोगे ना, तो अगर उनका थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो आपको पढ़ाई करने में एकदम ही मतलब इजी हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो लाइफ है और प्लस अपना जो पढ़ाई है वो आसान हो जाता है आपको, क्योंकि उनको पता है आप क्या कर रहे हो। तो वो लोग ताने नहीं मारेंगे कि ये टाइम पास करती है ये वो, ठीक है। तो अपने फैमिली से खुलकर बात कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर से खुलकर बात कीजिए। और 4 नंबर पे आता है, आप किस काम को इम्पोर्टेंट देंगे। आपकी पढ़ाई को कब इम्पोर्टेंट देना है, घर के काम को कब इम्पोर्टेंट देना है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम जो मेरे बिना होगा ही नहीं, वो काम को आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी टाइम में आपको पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा काम हो कि उस काम को अगर कोई करेगा तब भी चलेगा, आप करेंगे तब भी चलेगा, तो वैसा टाइप का काम को आपको नहीं करना। उस वाला काम को किसी और को कर दो, इस या फिर बाद में करेंगे, इस टाइप से टाल के सबसे पहले आपको
पढ़ाई को प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 पे है छोटे छोटे स्टडी सेशन रखना चाहिए आपको। अगर आपको लगातार लंबा टाइम तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, या किसी को सिर दर्द होता है, किसी को आलस आ जाता है, तो थोड़ा 1 घंटा पढ़िए, फिर छोटा सा ब्रेक लीजिए। पहले 1 घंटा भी ज़्यादा लग रहा है तो आपको आधा घंटा पढ़िए, फिर 5-10 मिनट ब्रेक लीजिए। फिर से धीरे धीरे करके अपने जो पढ़ाई का टाइम है उसको बढ़ाना है। एक ही बार में इतना लंबा कोई भी नहीं पढ़ सकता है, मुझे पता है। और मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा हालात नहीं था कि मैं इतना लंबा पढ़ाई करूँ, बहुत मुश्किल से पढ़ाई। मैंने भी थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेना सीखा, फिर उस ब्रेक को कैसे कवर करना है ऐसे सीखा है, ठीक है। तो आप भी ये प्रोसेस को ले सकते हैं। और नंबर 6 में है आपको गिल्ट महसूस नहीं करना है। कभी घर के काम ज़्यादा हो जाते हैं, कभी पढ़ाई ज़्यादा हो जाता है, तो अगर घर के काम ज़्यादा होने के कारण कभी पढ़ाई ना कर पाए तो उस चीज़ को लेकर आप गिल्ट महसूस ना करें। मतलब क्या बोलो, उस जो जिस दिन वो पढ़ाई नहीं हुआ उस पढ़ाई को आप किसी नेक्स्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, कोई बात नहीं। कभी कभी घर के चीज़ को भी इंपॉर्टेंट देना है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ बोल के पूरा घर के कामों को इग्नोर करे, घर के फैमिली को इग्नोर करे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और नंबर 7 सबसे लास्ट है, लेकिन एकदम ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये टॉपिक, ठीक है। आपको खुद पर डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने रूल्स, अपने लाइफ को लेके डिसिप्लिन नहीं हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप बाहर के जो माहौल है उसमें ढल जाएंगे, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी किसके साथ ये वो, तो ये सब में आप ढल जाएंगे तो बिल्कुल भी आपका नहीं होने वाला। तो आपका डिसिप्लिन रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो उसको लेके आपके दिल में जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना ही है, चाहे जैसे भी हो, कोई कुछ भी बोले मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे करना ही है। इस टाइप का आपका दिल में जुनून होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो डू और डाई का सिस्टम होता है ना, उस टाइप से आपको सोचना, ये एग्ज़ाम मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, अगर मैं इसको पास नहीं कर पाऊंगी तो फिर मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, यही मेरा लास्ट है, मुझे करना ही है, एकदम यही लास्ट है और मेरे पास कुछ उपाय नहीं बचा है। इस टाइप से आपके माइंड को मतलब चाहिए एकदम सोचना ज़रूरी है, आपका दिमाग को उस टाइप से चलाना चाहिए। क्योंकि आप इस टाइप से सोचिए कि अगर मैं, मेरा ये एकदम लास्ट अटेम्प्ट है, इस टाइप से अगर आप सोचने लग जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। मुझे इतना विश्वास है, मैंने भी किया है और आप भी कर पाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।